अब बढ़ते हैं आगे। आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का करीब 3 महीने का कार्यकाल कोरोना महामारी से जूझने में ही निकल चुका है। चुनाव से पहले के अगले 7 महीनों में मुख्यमंत्री के लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। उसमें भी सबसे बड़ी चुनौती कोरोना ही रहने वाली है, क्योंकि कोरोना कम होगा तभी कोई दूसरा काम होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जब 10 मार्च को मुख्यमंत्री बने तो किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी भयानक होगी। 10 जून को मुख्यमंत्री का 3 महीने का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और अब तक मुख्यमंत्री का जो वक्त बीता है वो कुंभ को निपटाने और कोरोना से निपटने में बीता है। ऐसे में अगले 7 महीने में मुख्यमंत्री के सामने वक्त कम है और काम ज्यादा। हालात ये हैं कि कोरोना के साथ मुख्यमंत्री को विकास काम, मॉनसून सीजन, कोरोना की तीसरी लहर और अपने विधानसभा चुनाव के मोर्चे पर जूझना है। ऐसी महामारी में जब आदमी ऐसी महामारी में लीड कर रहा हो तो ऐसे समय में मैं सोचता हूँ जैसे युद्ध में कोई लीड कर रहा है। अब उससे कहो कि नहीं साहब ये सेनानायक कैसा है, तो भाई इसमें युद्ध के समय में आप सेनानायक की क्वालिटी और अवगुण गुण पे नहीं टिप्पणी कर सकते। सरकार के इस दौर में ये कोविड की मार पड़ी और इस समय सरकार का सारा फोकस कोविड की जंग को जीतने पे है कि किस तरह आम आदमी के जीवन को सुरक्षित रखा जाए। सरकार को कहीं ना कहीं राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। राजनीतिक तौर पर भी जो राजनीतिक गतिविधियां होनी चाहिए थी, चुनावी वर्ष है, वो गतिविधियों को सरकार ने बिल्कुल किनारे रख दिया, क्योंकि इस समय मैंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता राजनीति न होकर आम आदमी के जीवन को बचाने को प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी सरकार फिलहाल कोरोना के मोर्चे पर जुटे हैं, लेकिन चुनाव में कोरोना के साथ मुद्दा रोजगार, कारोबार और विकास का भी होगा। ऐसे में हर मोर्चे पर मुख्यमंत्री के लिए काम आसान नहीं है और इसी बात को विपक्ष राहत के तौर पर देख रहा है। राज्य की जो समस्याएं त्रिवेंद्र सिंह छोड़ के गए हैं उनमें से किसी का समाधान करना इनके लिए संभव है ही। 10 मार्च से पहले तीरथ सिंह रावत ने शायद ही सोचा होगा कि 57 विधायकों की सरकार के सबसे मुश्किल साल का कार्यकाल उन्हें संभालना पड़ेगा और कुंभ से लेकर कोरोना तक, मॉनसून से लेकर इलेक्शन तक के मोर्चों में एक साथ जूझना होगा, वो भी 2022 से पहले जनता की उम्मीदें पूरी करने के बोझ के साथ। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, लेकिन अभी भी हरिद्वार के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। वहीं कुछ ग्रामीण सोशल मीडिया से भ्रम का शिकार हो गए हैं। इन भ्रमित ग्रामीणों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं कुछ तो खुद को ही फिटनेस का सर्टिफिकेट देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। और आप कह रहे हो वैक्सीन लगवाने के लिए, सर एक तो स्वस्थ हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि केसेस बहुत सारे ऐसे इस तरह के आए हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनकी डेथ हुई है और 40-50 से ज़्यादा उनकी डेथ हुई है वैक्सीनेशन करवाने के बाद। तो सर वैसे मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मैंने नहीं लगा। क्यों? देखिए सर, जिस तरह से वैक्सीन लगी है और कई लोगों की वैक्सीन लगने के बाद भी डेथ हो चुकी है, और दूसरी बात स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव के अंदर अभी तक एक बार ही आई है, उसके बाद किस तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं है आज गाँव में। वहीं प्रशासन का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेखपालों, बीडीओ, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है। कहीं भी संदिग्ध लक्षणों की शिकायत होने पर सैंपलिंग का कार्य किया जा रहा है और वैक्सीनेशन को लेकर प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। लोगों को भ्रामक प्रचार से बचना चाहिए। हम प्लान करेंगे। भ्रामक जो प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से उसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित क्षेत्र हो, नगर निगम क्षेत्र हो या नगर पालिका क्षेत्र हो, हमारी जो टीम है वो रजिस्ट्रेशन में काम कर रही है और केवल जो ये और इसके साथ साथ जो एनजीओ वगैरह हैं वो भी हमारे लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन करने के। वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रामक जानकारियों के चलते लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों को कोरोना का टीका लगाना स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के लिए एड़ी खीर बना हुआ है। अगर लोगों में इसी तरह जागरूकता की कमी रही तो सरकार के टीकाकरण अभियान की गति जरूर धीमी पड़ जाएगी। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं